हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस क्लास में आपको बता रहा हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर एंड नॉन पोलर कैरेक्टर क्या है। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, लेकिन आप में से बहुतों को ये समझ नहीं आती व्हाट इज़ पोलरिटी एंड व्हाट इज़ नॉन पोलरिटी इन द मॉलिक्यूल्स, है ना। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ पोलर मॉलिक्यूल्स और हाउ पोलरिटी इज इन द मॉलिक्यूल्स। नॉर्मली पोलरिटी इज द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए हम H2 की बात डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। H2 की बात कर रहे हैं और एक HF की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड और H2O। हाइड्रोजन फ्लोराइड जब हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं, फ्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर है 9, हाइड्रोजन का कितना 1। सो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके आउटसाइड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा और फ्लोरीन का कितना होगा अंदर वाले में 2, बाहर वाले में 7, ठीक है ना। 2, 4, 6 और इधर एक बचा, ठीक है ना। ये जो एक बचा, सो बोथ द एटम हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन sharing one electron with each other and that forms a shared pair electron। समझ गए आप। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग शेयर्ड। ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में रहेगा या फ्लोरीन के तरफ ज़्यादा चला जाएगा या हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा चला जाएगा, ये आपको सोचने वाली बात है। मान लीजिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन इतना दूर में है, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये किस तरफ ज़्यादा जाएगा या पूरा बीच में रहेगा। दैट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द नथिंग बट दैट इज द पावर ऑफ an atom to attract the shared pair of electron towards it। यानी किसी एटम का कितना ताकत है वो बीच में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसके ओर खींच ले। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपने पास उतना तेजी से खींच लेगा। अभी फ्लोरीन और हाइड्रोजन है, इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, आप ये याद रखना। फ्लोरीन का पीरियडिक टेबल में जितना 118 एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 4, है ना। तो हाइड्रोजन का करीब 2 पॉइंट समथिंग, तो फ्लोरीन का हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है तो किसके दूर भागेगा, यानी ये इसके क्लोज आ जाएगा, फ्लोरीन के क्लोज आ जाएगा। आप समझ गए। तो जब फ्लोरीन के क्लोज आ जाएगा, आप देखिए क्या हुआ, इसके पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा आएगा, तो फ्लोरीन बियर्स नेगेटिविटी, यानी फ्लोरीन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हम बोलेंगे यहाँ नेगेटिवली पोल हो गया, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिवली पोल हो गया। आप समझ गए। तो ये पोलैरिटी इंड्यूस इसमें हो गया, यानी पोल मीन्स आप क्या जानते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ भी क्या हुआ, ये बीच में ना रखे कि पोल के तरफ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है निकल पड़ा, यानी एक तरफ भाग गया, यानी इट कुड नॉट स्टे एट द मिडिल ऑफ दोस 2 एटम्स। ये किसके तरफ चला गया, फ्लोरीन के तरफ ज़्यादा चला गया, क्योंकि ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। आप समझ गए। तो इसको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड शोज द पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन इट्स नेचर। आप समझ गए अभी। यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जब कोवेलेंट बॉन्ड होती है, दैट बॉन्ड इज ए पोलर इन नेचर। क्यों पोलरिटी आती है ना, दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, पोलरिटी उतना ज़्यादा होगा, यानी वो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उतना उसके बगल में चला जाएगा। आप समझ गए। जितना ज़्यादा होगा और थोड़ा सा डिफरेंस कम होगा तो वो थोड़ा दूर जाएगा बीच में से। तो ये हो गया पोलर कैरेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। सो HF इज ए पोलर मॉलिक्यूल। अभी आप समझ गए। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी H2O ले रखे हैं। H2O को हम कैसे लिखते हैं, HOO, ठीक है ना। H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब ये भी क्या होता है, H और O के बीच में ओनली वही सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन, वन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके बीच में भी 1 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, वो दोनों शेयर करते हैं इसके बीच में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। तो आप देखिए ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है
अभी मान लीजिए H और O इधर और H इधर, इनके दोनों के बीच में इधर जितना डिस्टेंस है इधर इतना डिस्टेंस है, लेकिन ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ ज़्यादा जाएगा, ये बीच में रहेगा या ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो आप समझिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन द हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 3.5 है, समझ गए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का जब ज़्यादा है तो ये पेयर कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा इसके करीब आ जाएगा। तो ये जब आ गया तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव एंड हाइड्रोजन बिकम्स पॉजिटिव। आप समझ गए। तो ये क्या क्रिएट किया ना, पोलैरिटी क्रिएट कर दिया। पोलैरिटी मीन्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्राइव्ड टुवर्ड्स ए पोल, एक तरफ भाग गए, ये बीच में न रहे, ठीक है ना। किसके तरफ भागे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो दिस वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। हम कहते हैं ना वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, बेस्ट पोलर सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस पोलर सॉल्वेंट वाटर। सो वाटर इज ऑल्सो पोलर कैरेक्टर बियर सिनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड, तभी हम उसको बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। आप समझ गए अच्छी तरह। तो H2 हो गया पोलर, HF हो गया क्या, पोलर, क्योंकि इनके जो केमिकल बॉन्ड है ये दोनों के केमिकल बॉन्ड ही कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों का, इसके अंदर भी पोलैरिटी है और इसके अंदर भी पोलैरिटी। तो ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल, ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल। आप समझ गए। तो ये आप बिल्कुल मत भूलना। और सबसे बड़ा चीज़ है, यू शुड रिमेंबर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटलीस्ट 30 एलिमेंट से 30 एलिमेंट का आप याद करिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आपका याद 40-50 भी रह जाएगा ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इट्स नॉट पॉसिबल। अब एक हम नॉन पोलर का देखेंगे। नॉन पोलर का देखेंगे तो हम मान लीजिए हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स H एंड H, दो हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, अपने बीच में कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये दोनों शेयर्ड पेयर करते हैं। तो ये जो दोनों शेयर्ड पेयर करते हैं तो ये कहाँ रहेगा, बिल्कुल बीच में रहेगा, बिकॉज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना है H का भी उतना ही है, यानी द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज 0। तो ये बिल्कुल बीच में रहेगा। तो H2 क्या हो जाएगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वैसे ही N2 भी हो जाएगा नॉन पोलर, और OT हो जाएगा नॉन पोलर। आप समझ गए। तो पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी दैट इज प्योरली डिपेंड्स अपॉन, यू कैन राइट हियर द पोलैरिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल depends upon the difference in electronegativity of the two atoms which form covalent bond। जो दोनों एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी विल बी इंड्यूस्ड इन दैट, और पोलर कैरेक्टर उसके अंदर आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। समझ गए आप, इसको आप याद रखना। और अगर आप पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझ गए और आपको अच्छा लगा, यू गेट एनी रीच्ड, आपको लगा कि नहीं यार इस क्लास से मैं कन्फर्म हो गया व्हाट इज पोलर एंड व्हाट इज नॉन पोलर, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मेरा नाम ईश्वर चंद्र नायक है। आपको वैसे ही आपका क्लास सब चलेंगे, आप एक देखना, मेरा एक स्पेशल क्लास आएगा इनऑर्गेनिक का, आप उसको जरूर देखना वीडियो को। यू विल गेट वेरी मच एनथ्रिल्ड बाय दैट, बिकॉज बहुत उसमें आसानी से एक सिस्टम दिया होगा हाउ टू रिमेंबर द इनऑर्गेनिक फैमिलीज नो। तो आप इसको देखिए, वो अभी केमिस्ट्री गंगा पे अपलोड होगा सारे वीडियो, इसको देखिए और मज़ा लीजिए और पढ़िए। और ये दोनों के बीच में पोलर नॉन पोलर कैरेक्टर मॉलिक्यूल्स आप समझ गए, इसको बिल्कुल दिमाग में रखिए, जब भी ज़रूरत पड़े इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, थैंक यू।